पोकेमॉन यूनिवर्स में हर एक पोकेमॉन आर्सियस के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो सब पोकेमॉन का गॉड माना जाता है। और जो सबसे टॉप टियर पोकेमॉन होते हैं उन्हें लेजेंडरीज कहा जाता है। ये वो पोकेमॉन होते हैं जिनका यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, कुछ शांति लाते हैं और काफी सारे केओस फैलाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक प्लान होता है जब इन्हें बनाया जाता है। पर कुछ ऐसे सेलेक्टेड लेजेंडरी पोकेमॉन भी होते हैं जो आर्सियस के द्वारा क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि इंसानों के हाथ से बनाए गए होते हैं। तो इसी बात ने मुझे क्यूरियस कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बात करूंगा। आज के टाइम में वो कैसे होल्ड अप कर रहे हैं और पोकेमॉन स्टोरी में उनका ओवरऑल पर्पस क्या है। सबसे पहले मैन मेड लेजेंडरी पोकेमॉन जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं वो है म्यूटवो। और ऑनेस्टली इस पोकेमॉन की स्टोरी काफ़ी ट्रेजिक है। टीम रॉकेट का लीडर जियोवानी एक एक्सपेरिमेंटल वेपन बनाना चाहता था, इसीलिए उसने म्यूटवो के क्रिएशन को फंड किया, जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन म्यू का क्लोन बनाया जा रहा था। साइंटिस्ट का एक ग्रुप लिटरली गॉड का रोल प्ले कर रहे थे और उनमें से एक साइंटिस्ट मिस्टर फूजी का पर्सनल रीजन भी था। वो अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाना चाहते थे, इसलिए वो म्यूटवो को एक वेसल की तरह यूज कर रहे थे क्लोनिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक दिन शायद वो अपनी डॉटर को भी क्लोन करके जिंदा कर सके। म्यूटवो जब तक कॉन्शियस भी नहीं हुआ था तब तक उसने पेन फील कर लिया था। उसने मिस्टर फूजी की बेटी एम्बर और 3 स्टार्टर पोकेमॉन की इमेज देखी। वो सब म्यूटवो के दोस्त बन गए थे। एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड में वो लोग सारा दिन साथ रहते, खेलते और बातें करते थे। म्यूटवो का दिल बहुत ही सॉफ्ट था और वो अपने दोस्तों के साथ काफी खुश था। लेकिन ये हैप्पीनेस ज़्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्लोन पोकेमॉन की बॉडीज और एम्बर की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आखिरकार वो रियल वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड दोनों में मर गए। एम्बर ने म्यूटवो को गुड बाय बोला और उसके बाद म्यूटवो अकेला रह गया, सिर्फ दर्द के साथ। ये पेन इतना बढ़ गया कि म्यूटवो की अनकॉन्शियस बॉडी लैब को डिस्ट्रॉय करने लगी। तब डॉक्टर फूजी को म्यूटवो की मेमोरीज इरेज करनी पड़ी, ताकि वो एम्बर और अपने दोस्तों को भूल जाए। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, लेकिन साथ ही म्यूटवो ने मोरालिटी के सभी लेसन भी भूल दिए और धीरे धीरे वो इवल बन गया। यहाँ तक कि जब म्यूटवो प्रॉपर तरीके से बॉर्न हुआ, उसने सबसे पहले लैब को उड़ा दिया और काफी साइंटिस्ट को मार दिया, क्योंकि उसे ये सच पता चल गया था कि उसे सिर्फ एक वेपन बनाने के लिए क्रिएट किया गया था। म्यूटवो इस लाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। ये स्टोरी गेम्स और मांगा दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। पोकेमॉन मांगा में तो ब्लेन ने अपना ह्यूमन डीएनए म्यूटवो में डाला होता है। उन दोनों का एक स्ट्रेंज कनेक्शन होता है। ब्लेन का हाथ म्यूटेट होने लगता है जब वो म्यूटवो के पास होता है। वो म्यूटवो को लोकेट भी कर सकता था और उसके इमोशन भी फील करता था। पोकेमॉन ओरिजिन्स एनीमे में भी जहां रेड की जर्नी दिखाई जाती है, एंड में रेड मेगा चारिज़ार्ड के साथ म्यूटवो से फाइट करता है, उसे डिफीट करता है और फाइनली कैप्चर भी कर लेता है। हर वर्जन में एक बात कॉमन रहती है, म्यूटवो को खुद का पर्पस नहीं पता था। उसे ये समझ नहीं आता था वो पैदा क्यों हुआ। एनीमे में म्यूटवो ने अपना एक पर्पस खुद बनाया। वो सिर्फ क्लोन पोकेमॉन को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि उसको लगता था कि क्लोन्स को लेसर बींग्स की तरह ट्रीट करना गलत है। आज के टाइम में म्यूटवो के पास ह्यूमैनिटी के लिए कोई हेट्रेड नहीं बचा है। अब वो दुनिया भर के पोकेमॉन्स की प्रोटेक्शन करता है, एक गार्डियन की तरह। और कभी कभी शैडो में रहकर पोकेमॉन सिविलाइजेशंस को ऑब्जर्व करता है। सीरियसली, जब भी म्यूटवो किसी एनीमे एपिसोड में दिख जाता है, बंदा प्योर ऑरा फार्मिंग करता है। वेपन्स बन के पैदा हुआ पोकेमॉन आज प्रोटेक्टर बन चुका है। ये एक काफी सेटिस्फाइंग एंडिंग है। सबसे कॉमन सवाल लोग पूछते हैं, मल्टीपल म्यूटवोस कैसे हो सकते हैं। ऑनेस्टली इसका क्लियर आंसर मेरे पास भी नहीं है। जेनेसिस मूवी का म्यूटवो एनिमे वाले म्यूटवो से डिफरेंट है। उसकी वॉइस फेमिनिन है और वो विल से मेगा इवॉल्व भी कर सकता है। तो लगता है म्यूटवो के ब्लूप्रिंट्स लीक हो गए होंगे और बाकी लोगों ने भी उसे बना लिया। और नेचुरली जहां म्यूटवो की बात होती है, वहां अगला नाम आता है जेनेसेक्ट। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो इंसानों ने क्रिएट किया। जेनेसेक्ट का ओरिजिन यूनोवा रीजन से आता है, जहां टीम प्लाज्मा एक फॉसिल के एक लेजेंडरी पोकेमॉन बना रही थी। टीम प्लाज्मा का लीडर पोकेमॉन के लिए पीस चाहता था और उन्हें ह्यूमंस के कंट्रोल से फ्री करना चाहता था। इसी वजह से जब उसे पता चला कि उसके साइंटिस्ट ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसने अप्रूव नहीं किया। उसका मानना था कि पोकेमॉन इंसानों के फायदे के लिए क्रिएट नहीं होने चाहिए और आर्टिफिशियली क्रिएट करना उनकी प्योरिटी को खत्म कर देता है। इसलिए उसने जेनेसिस प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साइंटिस्ट इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए जब कुछ लोग प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए, तब भी कुछ लोग सीक्रेटली इस पे काम करते रहे। उन्होंने जेनेसिक को अपग्रेड करना कंटिन्यू रखा और यहाँ तक कि उसके बैक पे एक कैनन भी लगा दिया, जिससे अब उसके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो मिथिकल पोकेमोन को टक्कर दे सकता था। जेनेसिक के पास कुछ स्पेशल ड्राइव्स भी होते हैं जो उसके कैनन की पावर चेंज कर देते हैं। ये ड्राइव्स पोकेमोन ब्लैक या वाइट के वर्जन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और पोकेमोन मूवी में तो साइंटिस्ट ने जेनेसिक की पूरी आर्मी बना दी थी जो इधर उधर भाग रही थी। बिल्कुल इस पोकेमोन को एक वेपन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लिटरली वही चीज जो टीम रॉकेट ओरिजिनली म्यूटवो के साथ करना चाहती थी। इस पोकेमोन को लेके एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि जेनेसिक ओरिजिनली काबूटोप्स या उसके किसी वेरिएंट से बना था। दोनों का डिजाइन काफी सिमिलर लगता है, और जेनेसिक भी एक फॉसिल से रिवाइव हुआ था, जैसे काबूटोप्स भी एक फॉसिल पोकेमोन है। लेकिन इस थ्योरी के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ज्यादा पॉसिबल ये लगता है कि दोनों बस डिस्टेंस कजिन जैसे हैं, वन ऑन वन रिवाइवल नहीं। ओवरऑल आज के टाइम में जेनेसिक कहाँ है ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। मोस्ट लाइकली वो यूनिवर्स रीजन में घूम रहा है, ये समझने का ट्राई करते हुए कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, क्योंकि सिर्फ टीम प्लाज्मा का डिस्ट्रक्शन वेपन होना शायद उसकी लाइफ का असली गोल नहीं था। अब बात करते हैं फाइनल मैनमेड पोकेमोन की, मगेरना। इस पोकेमोन का लोर काफी इंटरेस्टिंग है। पोकेमोन टाइमलाइन से काफी साल पहले एक इन्वेंटर ने सोल हार्ट बनाया और एक मैकेनिकल रोबोट पोकेमोन क्रिएट किया जिसे मैगेरना कहा गया। इस इन्वेंटर ने मैगेरना को किंगडम की प्रिंसेस को गिफ्ट किया ताकि वो उसकी प्रोटेक्टर बन सके और होल किंगडम को भी सेफ रखे। लेकिन किंगडम के लोग मैगेरना से डरने लगे और इस पोकेमोन को आउटकास्ट कर दिया। आखिरकार क्रिएटर को मैगेरना को ह्यूमैनिटी से दूर छुपाना पड़ा, एक दूर वैली में। वही वोल्केनियन इसका प्रोटेक्टर बना और इसे ह्यूमन से दूर रखा। पोकेमोन मूवी में ऐश मैगेरना से मिलता है और उसे रियलाइज करवाता है कि सारी ह्यूमैनिटी बुरी नहीं होती। मैगेरना की सबसे स्पेशल पावर ये है कि उसके चेस्ट के बीच का एक सोल हार्ट ह्यूमन इमोशंस को फील और अंडरस्टैंड कर सकता है। इनिशियल डिजाइन में मैगेरना पोकेबॉल जैसा दिखता था, लेकिन टाइम के साथ वो रस्टेड हो गया। पोकेमोन सन एंड मून एनीमे में एक मैगेरना लिली के क्लोजेट में मिलता है, पूरा रस्टेड आउट। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये वही मैगेरना है या मल्टीपल मैगेरना एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल एक पैटर्न क्लियर दिखता है। इंसानों के द्वारा क्रिएट किए गए पोकेमोन ऑफन ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। काफी आयरॉनिक है क्योंकि जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया वही उनसे दूर भागने लगते हैं। सो हु नोस, शायद फ्यूचर में हमें एक पोकेमोन अल्ट्रॉन भी देखने को मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए तो इतना ही, पर आप मेरा पूरा चैनल चेकआउट जरूर करना। मैंने काफी पोकेमोन्स पे वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।